हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वाटर जग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। आप लोग को उसके नेम से समझ में आ रहा होगा कि इस प्रॉब्लम में वाटर और जग का यूज़ किया गया है। इस प्रॉब्लम में दो जग रहते हैं, एक 4 लीटर का, एक 3 लीटर का। 4 लीटर जग को 4 गैलन भी बोला जाता है, 3 लीटर जग को 3 गैलन भी बोला जाता है। कुछ बुक्स में गैलन वर्ड का यूज़ किया गया है, वो एग्जैक्टली यही मीनिंग होता है उसका, 4 लीटर और 3 लीटर। ये जो जग है, इसमें जो भी हम वाटर फिल करेंगे उसको हमको पहले से मेजर करके इसमें फिल करना होगा, क्योंकि इन जग्स में कोई भी मेजरिंग मार्क प्रेजेंट नहीं है। और इन जग में हम वाटर किसके थ्रू भरेंगे? थ्रू पाइप हम वाटर को फिल करेंगे। नाउ अब इसमें सपोज स्टार्ट स्टेट हो जा रही है वो 0 0। इट मीन्स दैट कि अभी हमारे 4 लीटर जग में और 3 लीटर जग में कोई भी वाटर प्रेजेंट नहीं है। दोनों में कितना लीटर ऑफ वाटर है? 0 लीटर ऑफ वाटर प्रेजेंट है, इसीलिए हमारी स्टार्ट स्टेट क्या हो जा रही है? 0 0। और हमारी गोल स्टेट क्या है? हमको क्या इस प्रॉब्लम में सॉल्यूशन कहाँ तक लेके आना है कि हमारा जो 4 लीटर ऑफ जग है उस पर 2 लीटर ऑफ वाटर फिल होना चाहिए, और जो हमारा 3 लीटर ऑफ जग है उस पर बिल्कुल भी वाटर नहीं फिल होना चाहिए। नाउ अब सपोज हमने दो इंटीजर्स ले लेते हैं, एक्स और वाई हमारे दो इंटीजर्स हो जाएंगे। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड फॉर्म, तो कैसे रिप्रेजेंट किए जाएंगे? पैरेंथेसिस के अंदर दोनों इंटीजर किससे सेपरेट रहेंगे? कॉमा से। नाउ यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 4 तक होगी, और y की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 3 तक होगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा x इंटीजर है वो हमारे 4 लीटर ऑफ जग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी है? मैक्सिमम 4 है, इसीलिए 0 से 4। और हमारा जो y है वो 3 लीटर ऑफ जग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसकी कैपेसिटी कितनी है? मैक्सिमम 3, तो इसलिए 0 से लेके 3 तक लाई करेगी इसकी वैल्यू। नाउ अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ कंडीशंस पहले से देख लेते हैं कि हमको क्या क्या कंडीशंस आ सकती हैं। कंपलसरी नहीं है कि कंडीशंस आप सेम सेम ही लिखें, आप अपने तरीके से जो भी नेसेसरी कंडीशंस बन सकती है वो आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ एक्स वाई, एक्स और वाई क्या हमारा सेट ऑफ ऑर्डर फॉर्म है। नाउ हमारी पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि हम 4 लीटर जग को पूरा फिल कर दे। इट मीन्स दैट कि हमारा 4 और ये हमारा y, हमारा 4 लीटर जग में 4 वैल्यू हो गई और y को एज इट इज हम रहने दिए। इसमें क्या कंडीशन है? 4 इज ग्रेटर देन x। इट मीन्स दैट कि जो x की वैल्यू है वो 4 से कम ही होगी, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी x की कितनी है? 4 है, इसलिए। नाउ अब हम क्या ले सकते हैं? जैसे हमने लिया था कि 4 लीटर जग को हमने पूरा फिल कर दिया, वैसे ही हम एक कंडीशन ले लेते हैं कि हम 3 लीटर जग को पूरा फिल कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ 3 लीटर जग को फुल करेंगे तो एक्स वाला जो जग है वो एज इट इज रहेगा, और 3 लीटर वाले जग में क्या आ जाएगा? पूरा फुल हो जाएगा वो, तो 3 आ गया। इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? y इज स्मॉलर देन 3। इट मीन्स दैट कि y जो है वो 3 से कम होगा, तभी हम उसको पूरा फुल कर रहे हैं, इसीलिए कंडीशन दी गई है। नाउ अब हमारा थर्ड प्रोडक्शन रूल क्या हो जाएगा? अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो 4 लीटर जग है उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर निकाल के ग्राउंड में डाल देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? x में से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर। अब कुछ अमाउंट ऑफ वाटर के लिए हमको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, d लेंगे सम अमाउंट ऑफ वाटर। तो हमारा कुछ अमाउंट ऑफ वाटर किसको हम के लिए हम क्या वेरिएबल ले लिए? d। तो x माइनस डी हो जाएगा, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर हमने x में से रिमूव कर दिया और y को एज इट इज रहने देंगे। इसके लिए क्या होगा? x इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स दैट x में कुछ वाटर होगा तभी हम उसे कुछ रिमूव कर पा रहे हैं। नाउ एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है, जैसे अभी हमने 4 लीटर ऑफ वाटर में से कुछ रिमूव किया था, वैसे अगर 3 लीटर जग में से हम कुछ वाटर रिमूव कर रहे हैं। सपोज हमारा x एज इट इज है और हम y में से सम अमाउंट ऑफ वाटर को रिमूव कर रहे हैं, तो y माइनस डी हो जाएगा। कंडीशन क्या हो जाएगी? y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, मतलब y में कुछ है तभी हम उसमें से कुछ रिमूव कर पा रहे हैं। नाउ हमारी फिफ्थ कंडीशन क्या हो जाएगी? अब सपोज हम क्या कर रहे हैं, ये जो 4 लीटर वाला जग है हम इसको पूरा एम्प्टी कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी एम्प्टी के लिए, और 3 लीटर ऑफ जग को एज इट इज हम रहने दे रहे हैं। तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि x में कुछ होगा तभी हम उसको पूरा एम्प्टी कर पा रहे हैं। नाउ हमारा 6th प्रोडक्शन रूल क्या होगा?
अब हम क्या करते हैं, जैसे 4 लीटर ऑफ जग को पूरा एम्प्टी कर दे रहे थे, वैसे अब 3 लीटर जग को पूरा एम्प्टी कर देते हैं। पूरे वाटर को किस में डाल देते हैं, ग्राउंड में डाल देंगे। तो पूरे लीटर को ग्राउंड में डालेंगे तो हमारा जो एक्स वाला जग है वो एज इट इज़ रहेगा, और जो वाई वाला जग है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। पूरा एम्प्टी कर दिया, और इसमें कंडीशन क्या बन जाएगी, y इज ग्रेटर देन 0। y में कुछ होगा तभी हमने उसको पूरा रिमूव कर दिया। नाउ हमारा 7th रूल क्या होगा। अब कभी ऐसी कंडीशन बन सकती है कि हमको जैसे कि 3 लीटर का जग है, उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर निकाल के 4 लीटर जग में तब तक डालना है जब तक हमारा 4 लीटर जग पूरा फुल ना हो जाए। तो इसके लिए हम क्या कंडीशन ले सकते हैं, तो देखो हमारा 4 लीटर जग पूरा फुल हो जाए, इसके लिए कंडीशन बना रहे। इट मीन्स हमारे 4 लीटर जग में कितना वाटर होगा, अभी 4 हो सकता है क्योंकि हमने उसको पूरा फिल कर रहे हैं। लेकिन हमारे 3 लीटर ऑफ जग में कितना वाटर बचा, इसके लिए क्या कंडीशन बनेगी। तो देखिए, सपोज ये हमारा एक्स वाला जग था 4 लीटर का, और ये हमारा 3 लीटर का जग था। अब सपोज जो इसमें वाटर अभी प्रेजेंट थे वो एक्स है, और जो इसमें वाटर प्रेजेंट है वो वाई है। नाउ अब हमको क्या करना है, ये वाले जग को पूरा 4 लीटर तक फिल करना है। हमको क्या निकालना है कि इसमें से जितना वाटर इसमें गया उसके बाद इसमें कितना वाटर बचा। तो हम क्या करेंगे, एक्स में से हमको किस में से निकालना था, वाई में से निकालना था अभी। तो वाई में से किसको माइनस करेंगे हम, 4 माइनस एक्स। 4 माइनस एक्स, अगर हम 4 माइनस एक्स करेंगे तो हमको कौन सा वाटर मिलेगा, ये जो बाकी रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है वो हमने किस में से लिया था, वाई वाले जग में से लिया था। तो अगर वो वाला पार्ट निकल जाएगा तब हमको पता चल जाएगा वाई में हमारा रिमेनिंग वाटर कितना बचा है। तो इसलिए ये वाली कंडीशन को यूज़ करेंगे, वाई माइनस 4 माइनस एक्स। अब इसके लिए यहाँ पे कंडीशन क्या बन जाएगी, x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगी। इट मीन्स दैट अगर जब हम x और y को डालेंगे तो उसकी वैल्यू या तो इक्वल टू 4 होनी चाहिए फुल करने के लिए, या फिर उससे ग्रेटर हो सकती है। हमारा 8th रूल क्या होगा। अब जैसे कि हम 3 लीटर जग में से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर निकाल के 4 लीटर जग में डाल रहे थे उसको फुल करने के लिए, वैसे 4 लीटर जग में से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर निकाल के हम 3 लीटर जग में डालेंगे, कब तक, जब तक 3 लीटर ऑफ जग फुल ना हो जाए। उसके लिए भी हम सेम ही कंडीशन लिखेंगे, जैसे कि ये हमारा 4 लीटर जग है, ये हमारा 3 लीटर जग है। इसकी वैल्यू पहले x थी, इसकी वैल्यू अब पहले y थी। अब हम इसको पूरा फिल करना है, इट मीन्स 3 लीटर पूरा फिल करना है। तो अब हमारी वैल्यू x में कितनी बचेगी, डालने के बाद कितनी बचेगी, x माइनस 3 माइनस वाई। मतलब कि हमने क्या किया, x में से वो वाटर माइनस किया जितना 3 माइनस वाई। क्यों किया, क्योंकि जितना प्रेजेंट था अगर हम उसको 3 में से माइनस करेंगे तब तो हमारी ये वाली वैल्यू निकलेगी, तब तो हमको पता चलेगा कितना वाटर इसमें से आया है। उसके बाद अगर हमको पता चल जाएगा कितना वाटर यहाँ आया है तो हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे कि रिमेनिंग वाटर इस पर कितना बचा है। इसलिए हमको ये वाली कंडीशन को लगाना पड़ेगा। इसके लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, x माइनस 3 माइनस वाई, और हमारे ये क्या रहेगा, ये फुल रहेगा। ओके, उसके बाद इसकी कंडीशन क्या बन जाएगी, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और y इज ग्रेटर देन 0। क्यों, क्योंकि हमारी जो कैपेसिटी है वो 3 लीटर तक की है, तो या तो इक्वल टू 3 हो सकता है या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, नाउ हमारा 9th प्रोडक्शन रूल क्या बनेगा। अब एक ऐसी कंडीशन भी हमको हो सकती है, आ सकती है कि हमको 3 लीटर जग में से पूरा वाटर उठा के 4 लीटर जग में डालना पड़े, पूरा का पूरा। इट मीन्स दैट हमारा 3 लीटर जग जो है पूरा एम्प्टी हो जाना चाहिए। उसके लिए कंडीशन क्या होगी, एक्स पे जितना वाटर था वो तो होगा ही, लेकिन हमने वाई को भी ऐड कर दिया इसमें, और जो हमारा वाई है वो कितना हो गया, एम्प्टी हो गया। इस कंडीशन में क्या होगा, वाई की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0, और एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है वो स्मॉलर देन इक्वल टू 4 होगी। या तो उसकी वैल्यू 4 होनी चाहिए या तो 4 से कम होनी चाहिए, तभी वो हमारे जगह उसमें फिल हो सकता है। नाउ अब इसमें 10th कंडीशन क्या बनेगी, जैसे हमने क्या किया था, y वाले जग में से वाटर उठा के x वाले जग में डाला था सारा, वैसे हम x वाले जग में से सारा वाटर उठा के y वाले जग में डाल देते हैं। तो हमारा जो x वाला जग है वो एम्प्टी हो जाएगा, और y वाला जग जो हो जाएगा वो x प्लस वाई हो जाएगा। इसका भी कुछ कंडीशन ऐसा ही रहेगा कि x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगी तभी हम वाटर को किस में डाल पा रहे हैं, y में डाल पा रहे हैं, और x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो स्मॉलर देन इक्वल टू 3 होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारे जो 3 लीटर जग की कैपेसिटी है वो 3 है,
तो या तो 3 होना चाहिए या तो 3 से कम होना चाहिए। 3 से ज़्यादा होगा तो वो नहीं ले पाएगा उतना, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही नहीं है उतने। ओके, तो अब हमारा 11th रूल। अब हमारा 11th रूल क्या हो जाएगा, सपोज हमको एक ऐसी कंडीशन बन सकती है जैसे कि हमारे गोल स्टेट में हमने देखा था कि 2 0, इस टाइप की कंडीशन आ सकती है, या फिर 0 2, इस टाइप की कंडीशन आ सकती है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमको तो 2 0 में तो हमें गोल स्टेट वापस मिल जाएगा, तो हम 2 0 वाली कंडीशन को तो यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं कि हमको 2 0 गोल स्टेट मिल गया तो हम गोल स्टेट ले लिए। लेकिन ऐसी कंडीशन भी आ सकती है x में एम्प्टी हो और y जो है वो 2 लीटर हो, लेकिन हमको 2 लीटर किस में चाहिए, x वाले जग में चाहिए ना, तो हम ये वाले रूल को यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा रूल क्या आ जाएगा, 0 से 2, और फिर उसमें क्या आएगा, हमने जो y में 2 लीटर है उसको हम किस में डाल देंगे, x में डाल देंगे, और y जो है हमारा एम्प्टी हो जाएगा। ये कंडीशन बन सकती है एक। 12th रूल क्या होगा, सपोज ऐसा भी हो सकता है कि हमारे 2 लीटर जो है वो हमारे x जग में हो और कुछ लीटर हमारे y वाले जग में हो। तो हो सकता है कि हमको ये जो लीटर है वो एम्प्टी करना पड़े कोई कंडीशन के कारण, हो सकता है। या तो सपोज ऐसा हो सकता है कि ये दोनों की वैल्यू 2 2 हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में हम ऐसे रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब ये हमारी 12 नेसेसरी कंडीशंस हो गई है। अब हम इसमें देखेंगे कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, और जब भी हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम उसको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन से रूल्स के अकॉर्डिंग हम उस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, जैसे ये हमारा 4 लीटर का जग है और ये 3 लीटर का जग है। तो अब क्या होगा, हमने क्या देखा था कि हमारी जो इनिशियल स्टेट है वो क्या थी, सपोज 0 0 थी। हमारी इनिशियल स्टेट 0 0 थी, इट मीन्स दैट 4 लीटर और 3 लीटर जग में कोई भी वाटर नहीं फिल था। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये 3 लीटर जग है उसको पूरा फिल कर देते हैं। इट मीन्स दैट 4 लीटर जग ऐसे ही एम्प्टी रहेगा, 3 लीटर जग को पूरा फिल कर देते हैं। और ये कौन सी कंडीशन है हमारी, हमने देखी थी ये वाली कंडीशन, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या था, हमने 3 को पूरा फिल कर दिया था और x को एज इट इज़ रहने दिया था। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि हम इसको पूरा फिल कर देंगे। तो ये रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग हुआ। नाउ अब हम ये 3 लीटर वाटर को वापस से y में x में डाल देते हैं, तो ये 3 लीटर इसमें फिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पूरा एम्प्टी हो जाएगा। तो हमने कौन सी ऐसी कंडीशन ली थी, कौन सा ऐसा रूल लिया था जिसमें से y में से पूरा वाटर उठा के हमने किस में डाल दिया, x में डाल दिया। इट मीन्स y को पूरा क्या कर दिया, एम्प्टी कर दिया। तो हमारी ऐसी कौन सी कंडीशन थी, ये वाली कंडीशन, रूल नंबर 9, जिसमें हमने y में से उठा के पूरा x में डाल दिया था। ये हुआ और हमारा जो y है वो एम्प्टी हो गया था। तो ये रूल नंबर कौन सा हो गया, 9 हो गया। अब रूल नंबर 9 ये हो गया। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो y वाला जग है वो पूरा एम्प्टी है, तो हम क्या करते हैं y वाले जग को पूरा फिल कर देते हैं। फिर से एक ऐसे रूल के अकॉर्डिंग हुआ, रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग हुआ। उसके अकॉर्डिंग तो हमने पूरा फिल कर दिया ना। नाउ अब हम y वाले जग में से तब तक x वाले जग में वाटर फिल करेंगे जब तक इसकी वैल्यू मैक्सिमम कैपेसिटी तक ना पहुंच जाए, और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 4 है। तो जब तक ये 4 ना हो जाए तब तक फिल करेंगे, और 4 करने के लिए हमको 1 ही लीटर इसमें डालना पड़ा। तो बचा कितना रिमेनिंग, 2 लीटर बचा। और ये कौन सा रूल था अभी जिसकी हमने कंडीशन देखी थी, ये देखिए ये वाला रूल, रूल नंबर 7। 7th रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या किया था, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर y में से निकाल के x में डाला था। कब तक, जब तक वो हमारी मैक्सिमम लिमिट में ना पहुंच जाए। उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या थी, 4 लीटर। उसके बाद ये रूल नंबर 7 था। नाउ अब क्या करेंगे हम, ये जो 4 लीटर है उसको पूरा एम्प्टी कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमको 2 मिल चुका है एक जगह। तो अगर हम इसको पूरा, अब ये वैल्यू तो चाहिए नहीं ना हमको, एक तो खाली चाहिए ना। तो अगर हम इसको पूरा एम्प्टी कर दिए और यहाँ 2 कर दिए, तो पूरा एम्प्टी वाली कौन सी कंडीशन थी हमारी, देखिए पूरा एम्प्टी वाली कंडीशन कौन सी थी, ये देखिए, जिसमें हमने क्या कर दिया था, x को पूरा एम्प्टी कर दिया था। तो हमने कौन सी कंडीशन अप्लाई की, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 ये वाली कंडीशन अप्लाई हुई। अब क्या करेंगे हम, ये 2 लीटर को हम x में डाल देंगे। 2 लीटर को x में डाल दिए तो ये 0, तो ये हमें क्या मिल गया, गोल स्टेट मिला है। लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग किए, कौन से रूल के अकॉर्डिंग, ये वाला रूल के अकॉर्डिंग किए, जिसमें से हमारा x में 0 था, y में 2 था। तो हमने x में 2 डाल दिया, y में 0 रहने दिया। ओके,
नाउ अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारे सिर्फ एक एज अ रफ वर्क है। अब हमको एज अ टेबल फॉर्म में शो करना पड़ेगा कि हमने कौन कौन से रूल कौन कौन से स्टेप्स में अप्लाई किए और कहाँ से हम इनिशियल स्टेट पे गोल स्टेट पे कैसे पहुंचे। तो एक टेबल बनेगा जिसपे 3 कॉलम्स होंगे। इस पे क्या होगा, हम जो भी रूल्स यहाँ यूज़ किए वो सारे रूल्स को हमको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। जो भी हमारे 4 लीटर जग की वैल्यूज़ थी उसको हमको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, और जो भी हमारे 3 लीटर जग की वैल्यूज़ थी उसको हम 3 लीटर जग में मेंशन करेंगे। हमारे इनिशियल स्टेट से लेके हमारे गोल स्टेट तक का जो भी सफ़र है उसको हमको एज अ टेबल फॉर्म में शो करना पड़ेगा, तभी हमको समझ में आएगा कि हमारा ये प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व कैसे हुआ। अगर आपको इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।